गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा जो चेन रूल लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें सिर्फ बेसिक पर डिस्कस किया था। उसकी जो इंट्रोडक्शन था उस पर काम किया, जिसे हमने बोला टोटल डेरिवेटिव या हमने बोला कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, हमने उसकी बात की थी। आज हम उसके क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं और ये क्वेश्चन जैसे आपके कंप्लीट होते हैं तो आपकी यूनिट का ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि व्हाई वी आर यूजिंग चेन रूल और कंपोजिट फंक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस पर बेस एक मैं इसके बेस क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ u इज इक्वल टू, इसको फंक्शन मान लेते हैं। इफ u इज फंक्शन ऑफ y माइनस जेड, z माइनस एक्स, x माइनस वाई, prove that prove that del u by del x, del u by del y प्लस del u by del z इज इक्वल टू 0। ठीक है, u फंक्शन है, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन के अंदर आपके जो वेरिएबल्स हैं एक कंटिन्यूस फॉर्म, सिमिलरिटी की फॉर्म में तो है, लेकिन एग्जैक्टली जैसे सिंपल एक्स है, सिंपल वाई, सिंपल जेड होना चाहिए ना, वो नहीं है। यहाँ पर कभी वाई जेड है, कभी जेड एक्स है, कभी एक्स वाई है, मतलब दीज आर द मिक्स अप। ठीक है, ये सारे मिक्स चल रहे हैं। तो इसमें आपको प्रूफ करना है डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर इनको एक पर्टिकुलर फॉर्म देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कैसे देंगे, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये R है। ठीक है, ये S मान लीजिए। ठीक है, और इसको T मान लीजिए, फर्स्ट वाले पोर्शन को। यानी आपने जो अंदर फंक्शंस दिए गए हैं, इन फंक्शंस को आपने R, S और T की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिखें, मतलब ये पूरा फंक्शन जो कन्वर्ट हो जाएगा, यू विल कन्वर्ट इन आर, एस एंड टी। यानी कि यहाँ पर अब ये आर, एस और टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन है, यानी कि यू को हम आर के लिए, यू को एस के लिए, यू को टी की तरह लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो है डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड, एक्स वाई जेड है। अच्छा, आर जो है उसमें वाई जेड आ रहा है, एस में जेड एक्स आ रहा है और टी में एक्स वाई यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में जो वर्किंग करेंगे, आप लिख सकते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, मुझे डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है। अच्छा, नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ ज़्यादा है, जैसे एक में दो वेरिएबल है, एक में दो वेरिएबल है, एक में दो वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है तो सब जगह पर पार्शियल आएगा। आपने देखा होगा कि मैंने दो टाइप के क्वेश्चन मतलब डिस्कशन किया, इसमें एक में तो क्या था, ओनली वेरिएबल ही वेरिएबल, मतलब एक सिंगल वेरिएबल पे कॉन्सेंट्रेट होता था, जिसमें डेल यू भी आता था और डी यू भी आता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो सबको पार्शियल में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स, क्योंकि मैं एक्स के लिए कर रहा हूँ, अगेन डेल यू बाय डेल एक्स, अगेन डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, डेल यू बाय डेल एक्स और फिर हो गया डेल यू बाय डेल एक्स। यानी आपने इस डेल यू बाय डेल एक्स को इस तरह से लिखा है और इसमें शामिल करेंगे पहले आर को, फिर एस को और फिर टी को। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर आर को इंक्लूड करो, फिर यहाँ पर आप एस को, सब जगह पार्शियल आएगा क्योंकि वेरिएबल ज़्यादा है ना, वेरिएबल ज़्यादा है, एक वेरिएबल पे काम नहीं हो रहा है ना। डेल, जैसे एस एस आ गया, इसी तरह से टी और टी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसमें इसको सोल्व करना है सिंपली। तो डेल यू बाय डेल आर एज इट इज रहेगा। आपको देखना है यहाँ पर डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है। डेल आर, आर का मतलब यहाँ पर वाई माइनस जेड है, एक एक करके लिखना पड़ेगा कंडीशंस में। तो डेल बाय डेल एक्स
y माइनस जेड, ठीक है, प्लस डेल यू बाई डेल एस, सेकेंड वाले में डेल बाई डेल एक्स ऑफ एस, एस हो गया जेड माइनस एक्स, प्लस डेल यू बाई डेल टी, डेल बाई डेल एक्स ऑफ टी, टी क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई। यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो एक्स माइनस वाई अपन ने रख दी है। सोल्व करने के बाद में यहाँ पर बनेगा डेल यू बाई डेल आर, क्योंकि आप y के लिए x के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर y और z है, जब x के लिए करोगे तो y z कॉन्स्टेंट, y के लिए करोगे तो x z कॉन्स्टेंट, और अगर z के लिए करते हैं तो x y कॉन्स्टेंट। इस समय यहाँ पर y z है, x के लिए करोगे तो दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट हैं, इसका मतलब ये 0 बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड वाले पोर्शन के अंदर हम देखें तो x के लिए करना है तो फर्स्ट वाला 0 है, सेकंड वाला 1 हो जाएगा, क्योंकि z तो 0 होगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है, -1 हो जाएगा ये। इसी तरह से अगर लास्ट वाले की हम बात करते हैं डेल बाई डेल टी, डेल यू बाई डेल टी, और x के लिए करते हैं तो 1 - 0 आता है। तो कुल मिला के कंडीशन जो आपकी बनेगी वो है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एस प्लस डेल यू बाई डेल टी, ठीक है। तो आप एक एक करके सारी कंडीशन बनाएंगे, इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे डेल यू बाई डेल एक्स निकाला वैसे आप डेल यू बाई डेल वाई भी निकालेंगे, डेल यू बाई डेल जेड भी निकालना है। तो डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल वाई, और सब में शामिल करेंगे पहले आर को फिर आप इंक्लूड करेंगे एस को, उसके बाद आप करेंगे टी को, ठीक है। वैल्यूज आपको वही रखनी है, ये वाली वैल्यूज ही आपको काम में लेनी है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, मतलब इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है, ये तो सेम चलेगा, इसी तरह से इसको लेके चलना है। डेल यू बाय डेल आर, डेल बाय डेल वाई, आर की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर ये गिवन है, बिल्कुल एज इट इज ही लेंगे, चेंजेस नहीं। डेल यू बाय डेल एस, डेल बाय डेल वाई, एस की वैल्यू हमारे पास में आ गई जेड माइनस एक्स, ठीक है, और इसी तरह से डेल यू बाय डेल टी, आपको डेल टी डेल वाई बाय डेल वाई टी की वैल्यू रखनी है, टी की वैल्यू हमारे ऊपर से देखेंगे, सेम चलेगा, कोई कंडीशन चेंज नहीं, सिर्फ वाई के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है। अब डेल यू बाय डेल आर, अगर इसे y के लिए करते हैं तो z होगा 0, y का 1 होगा, तो यहाँ पर ओनली 1 लिख रहा हूँ, प्लस डेल यू बाय डेल एस, सेकेंड वाला पोर्शन कंप्लीटली 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी डेल यू बाय डेल वाई, y का 1 होगा, डेल ठीक है, एक बार इसको कंडीशन को चेक कर लेते हैं, डेल यू बाय डेल आर, डेल आर बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल एस बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल टी, और डेल टी बाय डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर u हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपने y माइनस जेड रखी है तो इसका वैल्यू 1 होगा, डेल एस बाय डेल वाई, एस की वैल्यू जेड माइनस एक्स होगी, ठीक है। और डेल यू बाय डेल एस, यहाँ पर आपका डेल यू बाय डेल टी होगा और डेल यू डेल, ठीक है। अब इस जगह पर लास्ट वाले पोर्शन के अंदर डेल यू बाय डेल टी, और y के लिए करेंगे तो ओनली -1, क्योंकि x यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, तो हमारे पास बचेगा डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय डेल टी, दिस इज डेल यू बाय डेल वाई। इसी तरह से आपको z के लिए निकालना है, फाइनली इसको ले लीजिए, अब आपको डेल यू बाय डेल जेड भी निकालना है, z के लिए डेल यू बाय डेल जेड, डेल यू बाय डेल जेड
डेल यू बाय डेल जेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको x पहले r के लिए, फिर s के लिए, फिर t के लिए, तो डेल आर डेल आर डेल एस डेल एस डेल टी डेल टी। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे अपन, पहले r फिर s और फिर t। तो डेल यू बाय डेल आर एज इट इज डेल बाय डेल जेड। आर की वैल्यू जो ऊपर आपने अभी यूज करी थी, ये आपका आर हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये एस हो गया और ये आपका टी हो गया। इन्हीं को काम में लेना है अपन को। डेल यू बाय डेल एस डेल बाय डेल जेड, और एस की जो वैल्यू है वो है जेड माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह से डेल यू बाय डेल टी डेल बाय डेल जेड। अब टी की वैल्यू आपको रखनी है, आप यहाँ से ले लीजिए एक्स माइनस वाई। सिर्फ आपको एक्स वाई जेड को चेंज करना है, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। तो ये आपके पास होगा डेल यू बाय डेल आर। जेड के लिए इसको करते हैं तो 1 का वाई का 0, जेड का हो जाएगा 1। डेल यू बाय डेल एस, जेड का हो जाएगा 1, एक्स का 0 हो जाएगा। डेल यू बाय डेल टी, लास्ट वाली टर्म तो पूरी 0 होगी क्योंकि यहाँ पर जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि हमारे पास में यहाँ पर एक्स और वाई गिवन है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास बचेगा माइनस डेल यू बाय डेल आर, यहाँ पर हो जाएगा डेल यू बाय डेल एस, ये डेल यू बाय डेल जेड होगा। अब तीनों इक्वेशंस जो हैं तीनों को आप ऐड करेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट हैंड साइड में तीनों को ऐड किया हुआ है, तो हमें इन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3, एडिंग 1 2 and 3 we have और we get, लेफ्ट में तो आपका डेल यू बाय डेल एक्स पहला वाला पोर्शन, दूसरा डेल यू बाय डेल वाई, थर्ड आपका डेल यू बाय डेल जेड। डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू ये देखिए, मैं इन सब वैल्यूज को 1 2 और 3 तीनों को ऐड करेंगे। मैं लिख देता हूँ एक बार क्या क्या वैल्यूज थी। डेल यू बाय डेल एक्स को अपन ने निकाला था डेल यू बाय डेल एस प्लस डेल यू बाय डेल टी। इसी तरह से डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास में डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय डेल टी, और डेल यू बाय डेल जेड की वैल्यू यहाँ दिख रही है आपको इजीली, आप इसको ले लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो टर्म्स हैं डेल, जैसे डेल यू बाय डेल एस की हम बात करें, ये दोनों कैंसिल होंगे। इसी तरह से अगर डेल यू बाय डेल टी की बात करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से डेल यू बाय डेल आर की बात करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद में आपको फाइनल आंसर मिलेगा 0, जो कि हमारा रिजल्ट है। ये हमें प्रूफ करना है, सिंपल वे में इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स इस तरह से दिखते हैं तो वहां पर आपको कंडीशन इस तरह से लगानी होती है। ठीक है, ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको स्पेशली करवाया है। ठीक है, ध्यान रखें आप इस क्वेश्चन को। इसी में एक क्वेश्चन और है जो कि इस तरह से किया जा सकता है, बिल्कुल सेम इसी वे में। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन एज असाइनमेंट फॉर्म में या एज ए प्रैक्टिस फॉर्म में आप ले लीजिए। मैं यहीं पर उस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कैपेबल हों। ठीक है, तो एज ए असाइनमेंट फॉर्म में या एज ए प्रैक्टिस फॉर्म में आप लिख लीजिए। असाइनमेंट क्वेश्चन, इफ इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इफ v इज इक्वल टू f ऑफ 2x माइनस 3y 3y minus 4z and 4z minus 2x,
compute the value of 6 del v vx, इसको v लिख लीजिए, vx प्लस 4vy प्लस 3vz। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे भी इसका आंसर 0 आएगा, मैं आपको बता दूं। वैसे ये जो vx है ना, इसको आपने एक्चुअल में डेल वी बाई डेल एक्स की फॉर्म में लिखना है। इसी तरह से वी वाई जो है उसको आपको लिखना है, मतलब इस वैल्यू इसमें पुट कर देना डेल वी बाई डेल वाई, और वी जेड का मीन है डेल वी बाई डेल जेड। ठीक है, काफी पॉपुलर क्वेश्चंस में से हैं ये, आसानी से मतलब इतनी डिफिकल्ट इस क्वेश्चन में नहीं है। वेरिएबल्स पर बेस्ड सारी क्वेश्चंस हैं आपके, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन करने में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, ये तो आप आसानी से कर लेंगे, इसमें तो इतना कोई इश्यूज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है जो कि इसमें अपन डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ z is the function of xy, z is the function of xy and x is equal to e raised to power u plus e raised to power minus v and y is equal to e raised to power minus u and e raised to power v। पहले हमने ये सब प्रूफ कर रखे हैं। प्रूफ दैट del z by del u and del z by del v is equal to x del z by del x माइनस y del z by del y। हाँ जी, ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि आता है एग्जाम के अंदर। z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखो z ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब z को u के लिए भी डिफरेंशियल कर सकते हैं, z को v के लिए भी कर सकते हैं, z को x के लिए भी कर सकते हैं, z को y के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इन सब के लिए इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस जगह पर आप देखें इस क्वेश्चन में कैसे इसको स्टार्ट करना है, पहले तो वो चीज़ है इसमें। पहले तो एक काम कीजिए, यहीं से स्टार्ट कीजिए डेल जेड बाई डेल यू, इसको फिर माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो वी हैव x is equal to e raised to power u plus e raised to power minus v and y is equal to e raised to power minus u e raised to power v। वी हैव टू कंडीशन। अब यहाँ पर या तो इसको डायरेक्टली पहले एक बार डिफरेंशियल कर लें विद रेस्पेक्ट टू x और विद रेस्पेक्ट टू u और विद रेस्पेक्ट टू v। एक बार अपन कर लेते हैं, ठीक रहेगा। डेल x बाय डेल यू, अगर मैं फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल करता हूँ, या इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इधर इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ज़्यादा इजी समझ में आएगा आपको। डेल एक्स बाय डेल यू निकालिए, यू के लिए करेंगे तो ई रेस्ट टू पावर यू ही आएगा, और अगर आप डेल एक्स बाय डेल वी करते हैं तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि जब आप u के लिए इसको डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है ना, जब आप इसको u के लिए करेंगे तो v यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और v के लिए करोगे तो x कांस्टेंट होगा। z कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि z तो क्या डिपेंडेंट, जो पहले और जो फंक्शन है वो कभी 0 नहीं हो सकता, वो तो फंक्शन है जो इन सब पे डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर z को कांस्टेंट नहीं मानेंगे। अब इसे v के लिए करना है e रेज टू पावर माइनस वी इंटू माइनस। इसी तरह से यहाँ पर डेल y बाय डेल यू
u के लिए करेंगे तो माइनस ई रेस टू पावर माइनस यू, v वाला पोर्शन तो वैसे 0 हो जाएगा क्योंकि u के साथ की वैल्यू नेगेटिव आगे आती है। इसी तरह से डेल वाई बाय डेल वी, v के लिए करते हैं तो माइनस ई रेस टू पावर v हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका v के लिए ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू ई रेस टू पावर v ही रहेगी, नेगेटिव टर्म आगे चली रही है। अब आपको डेल जेड बाय डेल यू निकालना है। u किसका फंक्शन है? डेल जेड बाई यू, यू ऐसे समझे आप, डेल जेड, जेड जो फंक्शन है वो एक्स और वाई का, और एक्स और वाई फंक्शन है यू और वी के, ठीक है ना। तो इस जगह पर अब आप इसको डेल जेड बाई डेल यू को यूज करेंगे इस तरह से, वेरिएबल ज्यादा है इसलिए अपन इसको ऐसे यूज करेंगे, डेल जेड बाई डेल यू इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल यू, इसको आप लिखेंगे डेल जेड बाय डेल यू, डेल जेड बाय डेल यू, इसमें आपको एक्स और वाई को इंक्लूड करना है क्योंकि एक्स और वाई यहाँ रह रहा है, डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है, दोनों को माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, ऊपर इसको इक्वेशन 1 दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 दीजिए, तो इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, क्या बनता है, डेल जेड बाय डेल एक्स एज इट इज रहेगा, और डेल एक्स बाय डेल यू ई रेस टू पावर यू होगा, प्लस डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल यू, डेल एक मिनट रुकिए, डेल जेड बाय डेल यू, अच्छा यहाँ वाई आएगा, ओके, डेल वाई बाय डेल यू, डेल वाई बाय डेल यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ई रेस टू पावर माइनस ई रेस टू पावर माइनस यू, तो हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो है डेल जेड बाय डेल यू, ई रेस टू पावर यू को आप आगे लिखिए, डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस यू डेल जेड बाय डेल वाई, इसको इक्वेशन 3 दीजिए। जिस तरह से आपने डेल जेड बाय डेल यू निकाला है वैसे डेल जेड बाय डेल वी भी निकालिए, सिमिलरली डेल जेड बाय डेल वी, डेल जेड डेल वी, डेल जेड डेल वी, दोनों में आप x को इंक्लूड कीजिए पहले तो, फिर आप इसमें y को इंक्लूड कीजिए, ठीक है। और वही तरीका डेल जेड बाय डेल एक्स बाय डेल वी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस माइनस ई रेस टू पावर माइनस वी, ठीक है। ये देखिए डायरेक्टली निकाल दिया, इसकी वैल्यू अपन ने यहाँ रखी है डेल एक्स बाय डेल वी की, प्लस डेल जेड बाय डेल वाई, इसकी वैल्यू अगर आप रखते हैं डेल वाई बाय डेल वी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, हाँ जी, इसकी वैल्यू रखनी है, डेल वाई बाय डेल वी की वैल्यू रखनी है माइनस ई रेस टू पावर वी। तो कंडीशन हमारे पास बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड तो आपका डेल जेड बाय डेल वी ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ बचेगा माइनस ई रेस टू पावर माइनस वी डेल जेड बाय डेल एक्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस ई रेस टू पावर वी डेल जेड बाय डेल वाई, इक्वेशन नंबर दीजिए इसको 4। थर्ड और फोर्थ को दोनों को आप ऐड कर लीजिए, थर्ड और फोर्थ को आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद में जो टर्म्स बचेंगी वो देख लेते हैं। तो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट इसलिए करना है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें माइनस किया हुआ है नेगेटिव, ठीक है, इसलिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, वी गेट, हाँ जी, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डेल जेड बाय डेल यू, थर्ड इक्वेशन देखिए आप, डेल जेड बाय डेल यू है, फोर्थ देखिए डेल जेड बाय डेल वी है, डेल जेड बाय डेल ये वाला पोर्शन है, इसमें से आप माइनस कर रहे हैं फोर्थ इक्वेशन को, ठीक है,
अब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर एक्स को अलग करना है। पहले इसको सोल्व कर लीजिए। लेफ्ट हैंड तो आपका सोल्व हो गया है, डेल यू डेल जेड बाई डेल एक्स ई रेस टू पावर माइनस यू डेल जेड बाई डेल वाई माइनस प्लस ई रेस टू पावर माइनस वी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ई रेस टू पावर वी डेल जेड बाई डेल वाई। तो आपको क्या करना है, एक्स वाले जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स वाली जो टर्म है, इनको अलग करेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स को, और डेल जेड बाई डेल वाई को आप अलग करेंगे, सेपरेट कर लीजिए इनको। तो हमारे पास होगा ई रेस टू पावर यू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस वी डेल जेड बाई डेल एक्स। ये तो आपका एक जगह पे करें एक्स वाली टर्म्स को। इसी तरह से y वाली टर्म्स को आप अलग करें, डेल जेड बाई डेल वाई ई रेस टू पावर वी डेल जेड बाई डेल वाई माइनस ई रेस टू पावर माइनस यू डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, कॉमन लीजिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, डेल जेड बाई डेल एक्स को कॉमन लीजिए। तो हमारे पास जो टर्म बचेंगे वो है ई रेस टू पावर यू प्लस ई रेस टू पावर माइनस वी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, डेल जेड बाई डेल वाई की, यहाँ हो जाएगा ई रेस टू पावर वी माइनस ई रेस टू पावर माइनस यू। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टर्म हमें दिख रही है, अच्छा इसमें से क्योंकि आंसर में माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ से काम कीजिए, इस जगह से माइनस भी कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने के बाद में अंदर की जो कंडीशन है वो चेंज होगी। माइनस कॉमन लेने के बाद में ये वाला पोर्शन डेल जेड बाई डेल वाई वो सॉरी ई रेस टू पावर माइनस यू को पहले लिखेंगे और ई रेस टू पावर वी को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है, इस टर्म को आप यहाँ पर x बोलेंगे क्योंकि x गिवन है, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस इसे ये कहेंगे v, सॉरी इसको कहेंगे आप y क्योंकि ये y की टर्म है सेम, ये हो जाएगा y डेल जेड बाई डेल वाई। ये देखिए, ये y के लिए x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है जो हमारे पास में ऑलरेडी है। और हमें जो प्रूफ करना है उसमें यही करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम करने थे। तो आप इसको लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। हालांकि ज़्यादा डिफिकल्टीज तो नहीं है, लेकिन बस वही कि जब तक चेन रूल्स या जो टोटल डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं अगर आपको पता नहीं है तो हम इसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये टेक्निक पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं थर्ड, उसके बाद में इसको हम एंड करेंगे। एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, डायरेक्टली अब याद रख सकते हैं कि डेल वाई बाय डेल एक्स अगर आपको निकालना हो, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस का पी अपॉन क्यू। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा, देखिए 12th क्लास में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं जिनमें एक्स और वाई मिक्स होता था, जिसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखिए इफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, फाइंड dy बाय dx। हमें dy बाय dx निकालना है। आपने क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी, बहुत इजी गोइंग में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको हम सीधे तरीके से नहीं कर सकते हैं। हम तो इसको पहले तो इस पूरे को आप f मान लीजिए, सबसे अच्छा तरीका। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। dy बाय dx निकालना है, ये 12th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। लेट जो गिवन फंक्शन है उसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक तरफ ले लिया है मैंने इस पूरे को।
अब आप इसको इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऊपर वाला रिजल्ट है उसको x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कीजिए। पहले हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल बाय डेल x के लिए करते हैं तो इसका डिफरेंशियल होता है 3x²। x के लिए इसको डिफरेंशियल करते हैं तो ओनली 3 तो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, x² का ओनली 2x, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 और y को बाहर निकालना पड़ेगा, x² का 2x होता है। इसी तरह से y² को छोड़कर x का हो जाएगा 1, लास्ट वाले दोनों प्रश्न हो जाएंगे 0। x के लिए डिफरेंशियल कर रहे हैं तो x का तो होता है 3x², इसलिए 3y को छोड़कर x² का होगा 2x, 6y² को छोड़ के x का हो जाएगा 1, y³ और 1 का क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट टर्म में। तो हमारे पास बचेगा डेल f बाय डेल x, इसमें से कॉमन भी आप ले सकते हैं बाद में, 3x², 3 to 6xy प्लस 6y²। इसी तरह से इसी क्वेश्चन को y के रेस्पेक्ट में कीजिए। अगेन डेल f बाय डेल y के लिए डिफरेंशियल करते हैं तो किसका कर रहे हैं आप y के रेस्पेक्ट में, आप इस फंक्शन का जो कि आपके सामने है, इसका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन है, इसका आपको डिफरेंशियल 0 करना है। ठीक है, अब y के लिए इसको डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3x² को छोड़कर y का हो जाएगा 1, 6x को छोड़ के y² का होगा 2y और यहाँ हो जाएगा 3y²। सिर्फ x पर कॉन्सेंट्रेट करना है, y पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो है 3x², 3 to 6xy, 6 to 12 हो गया, सॉरी 12xy, 12xy प्लस 3y², इक्वेशन नंबर 2। अब आपका जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें dy dx निकालना है। ठीक है, हमें dy dx फाइंड आउट करना है, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस डेल f बाय डेल x अपॉन डेल f बाय डेल y। बस अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेगेटिव टर्म यहाँ ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन 1 को उठाइए यहाँ से, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 को उठाइए यहाँ से। ठीक है, दोनों में से कुछ कॉमन भी आ रहा है वो भी निकाल लीजिए, माइनस तो चल ही रहा है, 3 कॉमन लेंगे, x² प्लस 2xy प्लस 3y², सॉरी 3 to 6 2y² डिवाइडेड बाय, इसमें से भी 3 कॉमन ले लीजिए, x², ये हो जाएगा आपका 4xy और प्लस y², डायरेक्टली कर सकते हैं। तो एक तरीका तो वो है कि जो आपने 12th में किया था उस मेथड से इसको सोल्व कीजिए, एक्स वाई जब मिक्स होते हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं। और एक तरीका ये है जिसे हम पार्शियल की फॉर्म में डायरेक्टली बिना कोई परेशानी के आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको पार्शियल डिफरेंशियल की टेक्निक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। 4xy प्लस y²। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, वैसे तो ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका यूनिट नंबर 5th में स्टार्ट करूंगा। यूनिट नंबर 5th में आपके सेकंड ऑर्डर नहीं, डबल डिफरेंशियल और डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें शुरू से बने रहोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और जितने भी 12th के पोर्शन आप लोगों ने पढ़े हैं उस पर काम कीजिए आप, तभी आप कर पाएंगे। प्रैक्टिस उसमें करोगे तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और लास्ट मिनट में से क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं।